जब कोई इंसान साधनाएँ करने बैठता है तो उसकी पात्रता या एलिजिबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें पात्रता का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस और क्या मतलब डेफिनेशन क्या है पात्रता की? पात्रता ही सबसे बड़ी चीज़ है, तभी बंदा साधक बन सकता है। गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सही गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, झूठ से बचना, क्रोध से बचना, गलत संगत से बचना। तंत्र के नाम से तो लोग वैसे ही डर खाते हैं। तो ऐसे माहौल में क्या होता है कि आदमी को थोड़ा सा उग्र भी होना चाहिए। तो सर इसके लिए जैसे कोई प्रॉपर कोई स्थान या वातावरण की भी ज़रूरत होती है या कहीं भी बैठ के हम साधनाएँ कर सकते हैं? जैसे शांत वातावरण होना चाहिए, नियमित पूजा पाठ होनी चाहिए, कोई एकांत स्थान होना चाहिए। अब उसी घर में हम सब रह रहे हैं और उसी कोने पे मंदिर बना हुआ है, सपोज आप वहाँ पे बैठ के ध्यान कर रहे हो या साधना कर रहे हो, वो सफल नहीं हो पाएगी। नमस्कार। एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज के इस पॉडकास्ट में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे हर इंसान साधना करना चाहता है। कोई शक्ति के लिए तो कोई शांति के लिए और कुछ लोग इसमें जिज्ञासावश भी कदम रख देते हैं। लेकिन तंत्र और साधनाओं का मार्ग सिर्फ जिज्ञासा पे नहीं चलता। ये चलता है एक साधक की तैयारी पे, उसकी पात्रता पे और कुछ शर्तों पर। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि साधनाएं काम कैसे करती हैं। सवाल ये है कि क्या साधक तैयार है, क्या उसकी वो पात्रता है जो एक साधना के लिए चाहिए होती है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अनिवार्य शर्तों के बारे में जो एक साधक को साधना करने से पहले ज़रूर समझनी चाहिए। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि तंत्र साधनाओं को करने के लिए कौन सी ऐसी अनिवार्य शर्तें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस ठीक है जी, आप बताइए। सर आज का जो टॉपिक है वो है कि हम साधनाएं जैसे इंसान को स्टार्ट करता है करना, तो वो करना स्टार्ट तो कर देता है लेकिन उसे ना एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उसमें कौन कौन से नियम होते हैं या कौन सी ऐसी शर्तें होती हैं जो इंसान को करनी ज़रूरी होती हैं। तो सर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है तंत्र के अंदर या साधनाओं को करते टाइम कि कुछ शर्तें अनिवार्य होती हैं करने के लिए? सबसे पहले तो साधना को समझना बहुत ज़रूरी है कि साधना होती क्या है। जी। साधना कोई खेल जैसा नहीं है। अच्छा। साधना एक वो चीज़ है कि जो आपके जीवन को सुधारता है, ठीक है? साधना हर कोई नहीं कर सकता और करने के लिए हर कोई भी कर सकता है। कारण क्योंकि जो साधना होती है उसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि साधना हम किस लिए कर रहे हैं, इसके लिए हमारी अनिवार्यता है भी कि नहीं, हम इसके लायक हैं भी कि नहीं। हम्म। तो साधना के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों को, अपने संयम को, अपने क्रोध को, इन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। और साथ ही साधना की जो अनिवार्यता होती है उसके लिए सबसे पहले आपको एक गुरु का मार्गदर्शन होना ज़रूरी है। तो सर जो लोग अपनी इच्छा से या जिज्ञासा में आके साधना स्टार्ट कर देते हैं वो कहाँ तक ठीक है, क्या उसका फिर कोई इम्पैक्ट होता है उनको? जिज्ञासा में जो साधनाएँ होती है वो केवल एक प्रैक्टिकल तक रह जाता है, अच्छा। क्योंकि साधक को पूर्णतः तैयार होने में समय लगता है और साधना तभी पूर्णतः होती है जब उसका मार्गदर्शन एक सही गुरु, सही इंसान उसको मार्गदर्शन करवाए, तो साधनाएँ सफल होती है। और सर एक तंत्र में हमने ये भी बहुत सुना है कि जब कोई इंसान साधनाएँ करने बैठता है तो उसकी पात्रता या एलिजिबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें पात्रता का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस और क्या मतलब डेफिनेशन क्या है पात्रता की? पात्रता ही सबसे बड़ी चीज़ है, तभी बंदा साधक बन सकता है। अच्छा। पात्रता में आता है जैसे कि सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि मैं किस शक्ति के लिए बना हूँ, कोई शक्ति मेरे लिए है भी कि नहीं है। अच्छा। दूसरा, उसको सबसे पहले अपना नित्य ध्यान केंद्रित करना सीखना चाहिए। दूसरा, गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सही गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, जो नित्य दिनचर्या होती है उसमें पूर्णतः कंट्रोल करना चाहिए, झूठ से बचना, क्रोध से बचना, गलत संगत से बचना, जो मतलब हमारे जो आचरण होते हैं उनको पूर्णतः परिवर्तन लाना पड़ता है। उसको लाने के बाद सबसे पहले आपकी जो बैठक होती है, ध्यान होता है, इसको पहले से ही आपको तैयारी करनी होती है। अच्छा। जो मेन पात्रता उसमें आती है तो उसका यही है कि आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या को परिवर्तन में लाना है। अच्छा, और सर ये कैसे पता चलेगा किसी साधक को कि वो किन शक्तियों के लिए बना है? ये तो गुरु आपको प्रशस्त रास्ता दिखाते हैं
कि आप किस शक्ति के लायक हैं। अधिकतर बच्चे यही तो गलती कर जाते हैं कि पूर्णतः पता होता नहीं है। वो साधनाएं किस लिए करते हैं, या तो चमत्कार देखने के लिए, हाँ। ठीक है, या तुरंत काम बनाने के लिए। साधनाओं की गहराई में नहीं जाते हैं, जिसके कारण उनको सफलता नहीं मिलती। जी। ठीक है, सफलता उसी को मिल सकती है जो साधना की गहराइयों को समझे, शक्ति को समझे। अब जैसे कि इसमें मैं आपको एक साधक की बात बताता हूँ। जी सर। जैसे मैंने अभी कहा कि किसी न किसी कारणवश बंदा तंत्र में आता है और साधनाओं के पीछे घूमता है। जी। तो उसका सबसे प्रॉब्लम क्या थी? कर्जे की। उसने मेरे से दीक्षा ली, मैंने उसको दीक्षा दी। अच्छा। तो शिष्य वो होता है कि जो गुरु के मार्गदर्शन पे चलता है। जी। लेकिन कई शिष्य अनाड़े भी होते हैं अच्छा। कि जो अपनी मनमानी चलाते हैं कि जी हमें तो यही साधना करनी है। जी सर। ठीक है, जब मैंने उसको दीक्षा दी, उसको अच्छी तरह से पूरा बेसिक करवाया। बेसिक करने के बाद मैंने उसको एक साधना करने को बोला। उसने बोला मेरे को ये साधना नहीं करनी। ठीक है, जब उसने वो साधना नहीं करी, उसने बोला मेरे को रुद्र की साधना चाहिए। अच्छा। नहीं भाई, इसके लिए अभी तैयार नहीं हो आप, पूर्णतः तैयार हो जाओ, औरा बनाओ, अपना गुरु मंत्र का अनुष्ठान करो, बेसिक ही पूरी तरह कंप्लीट करो, उसी के बाद ये साधना मिल सकती है। बोला नहीं, मेरे को दिक्कत हो रही, मुझे करनी है तो यही करनी है। मैंने चलो ठीक है भाई, मना हम किसी को करते नहीं, तुम्हें चाहिए तो करो। मैंने उसको साधना दे दी, लेकिन उस साधना में वो दूसरे दिन फेल हो गया। अच्छा, फेल कैसे मतलब सर? फेल ऐसे हो गया कि जैसे वो पहले दिन बैठा तो उसको जो अनुभव था वो बहुत ही उग्र था। अच्छा। ठीक है, दूसरे दिन बैठा, दूसरे दिन वो एकदम से वहीं पे बेहोश हो गया। अच्छा, मतलब सहन नहीं कर पाए सहन शक्ति नहीं को। किया, क्योंकि ऊर्जा है। बेसिक क्यों करवाई जाती है, साधा क्यों जाता है? इसीलिए कहते साधना का अर्थ कि पहले खुद को मजबूत बनाना है। बिल्कुल। जब तक आप खुद को मजबूत, अब छोटी सी बात है, अगर सीधे ट्रांसफार्मर पे उंगली रखोगे तो करंट आएगा। जी। ठीक है, अब वायर जहाँ है वहाँ पलक लगेगा। अगर पलक के हिसाब से अगर काम करोगे तो आपकी लाइट कम भी और ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि वो कंट्रोल आपके हाथ में है। ट्रांसफार्मर आपके हाथ में नहीं, वो डायरेक्ट कनेक्शन है। अब आप डायरेक्ट कनेक्शन में जोड़ रहे हो तो कहने के तो झटका तो खाओगे ना। सही बात है सर। तो इसलिए पहले हर चीज़ की प्रॉपर तरीके से तैयारी होती है। तैयारी करने के बाद ही आगे साधक बन पाता है शक्ति को प्राप्त करने के लिए। अच्छा। ठीक है, अब उसके अंदर उतावली थी कि मुझे तो प्रत्यक्ष भी चाहिए और मेरे काम भी होने चाहिए, मैं परेशान हूँ जी। तो उसने जब करा, तो जब बेहोश हुआ 3-4 घंटे जब होश में नहीं आया, तो फिर उसके कोई परिजन गया उसके रूम में, जबकि साधना रूम में कोई जाता नहीं है जब तक साधक उठता नहीं है। अच्छा। जब वहाँ गया, उन्होंने देखा तो वो अचेत पड़ा हुआ था। जब उन्होंने कॉल किया फिर मेरे को कि ये आपको साधना में बिठाया, अभी तक होश में नहीं आया, पता नहीं कब से लेटा हुआ है। फिर मैंने छोटी सी प्रक्रिया करी, फिर उसको समझा। फिर मैंने बोला उसको, बोला क्या बात होगी? बोला कुछ आया मेरे को चांटा मार के, तय मैं उसी में से, मेरे को पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा। यहाँ तक कि उसके जो कपड़े थे, कपड़े भी फटे हुए थे शरीर के। अच्छा, तो इस तरीके की प्रमाण देती शक्तियाँ जब आती हैं तो कि ऐसे मतलब हाँ, बेहोश हो देखो जाना। उग्र शक्ति तो उग्री है ना। रुद्र कोई ऐसी छोटी मोटी चीज थोड़ी है। रुद्र के लिए तो तुम्हें सबसे पहले क्या होता है, जब तक आप नीचे से सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ोगे तो आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव तो नीचे से चढ़ने पे ही होगा, और डायरेक्ट ऊपर चढ़ोगे तो आपको तो किसी अनुभव ही नहीं है। मैं कहता हूँ आप तो ट्रांसफार्मर पे पहुँच गए हो ना सीधे, तो करंट तो लगेगा। ठीक है, तो जब उसको साथ ही घटना घटी, उसके बाद परिजनों ने मेरे को कॉल किया। फिर मैंने उसको पूछा भाई क्या हुआ? बोला ऐसे। मैं इसीलिए कहा था आपको कि पूर्णतः तैयार हो जाओ, क्षमता रखो अपने अंदर शक्ति को सामना करने की, उसके औरा, उसके ऊर्जा को पचाने की, तभी कोई चीज़ होती। गुरु कोई भी ऐसे नहीं कहता। गुरु जो भी कहता है वो सोच समझ के कहता है। या तो गुरु खुद स्ट्रांग हो या चेला स्ट्रांग हो। जी। अगर गुरु ने आपको हाँ कह दिया तो आपको कहीं भी बाल बांका नहीं हो सकता, चाहे आप तैयार हो या नहीं हो। लेकिन आप अपनी जोर जबरदस्ती से बैठ रहे हो तो उसमें गुरु का रोल समाप्त हो जाता है। सही बात है। ठीक है, तो गुरु भी कंट्रोल नहीं करता उसको। फिर जाके उसने वो चीज़ छोड़ी, उसका विसर्जन उसी टाइम करवाया कि इसको अभी जो संकल्प है अभी तोड़ो, पहले और अभी बेसिक करो। बेसिक तैयार करने के बाद फिर आपको चेक किया जाएगा, अगर आप इस लायक होंगे तो फिर आपको किया जाएगा। तो इन छोटी छोटी गलतियों से ही
बंदा सीखता भी है और आगे भी बढ़ता है। लेकिन सर हमने ऐसे सुना है कि तंत्र में कोई भी इंसान साधनाएं कर सकता है, कोई भी तंत्र सीख सकता है, एज सच उसकी कोई पात्रता नहीं होती। देखो, कहने को तो आसान है, हर कोई कर सकता है, लेकिन बिना पात्रता का तो कोई काम ही नहीं होता। आप सीट पे बैठे हो या मैं आपके सामने बैठा हूँ, कुछ पात्रता होगी तभी बैठे हैं ना। बिल्कुल सर, ये बात तो सही है। पात्र तो पानी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जी जी। कहने को तो आप कुछ भी कह दो, सत्य हो जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम उन चीज़ों को करते हैं तभी उनका हमें पता चलता है कि वाकई में चीज़ें होती क्या है। तो सर ये सारी चीजें जो होती है वो कुंडली में भी दिखाई देती हैं कि कोई इंसान कितनी साधनाएं करेगा या तंत्र में जाएगा या नहीं जाएगा? जैसे उग्र शक्तियों की बात आती है तो उसको आप कुंडली नक्षत्र से आप देख सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। हर साधना के लिए नहीं। अच्छा, तो कोई ग्रह ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं आपकी कुंडली में कि ये ग्रह इस घर में है तो आप तंत्र सीखोगे? हाँ, जैसे सर? जैसे आपका बृहस्पति ऊंचे स्थान में है, ठीक है, गुरु की जगह बृहस्पति है, क्योंकि ग्रहों का जो राजा वो बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति आपके 12वें स्थान में है, मंगल आपका 8वें स्थान में हो, पूरा स्ट्रांग है। ठीक है, शनि आपका उज्ज्वल है, तो आप तंत्र में आ सकते हैं। सर ये साधनाएं सीखने के लिए जैसे किसी इंसान की मानसिक स्थिति किस टाइप की होनी चाहिए? जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा उनसे देखी नहीं जाती चीज़ें, उग्र चीज़ें होती हैं वो, या फिर कुछ लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ऐसे लोग जब तंत्र करते हैं तो क्या वो ठीक है? नहीं, कुछ हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि तंत्र का अर्थ क्या है? आप तंत्र में घुस रहे हो, आप परास्त शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो। ठीक है, परास्त शक्तियों से आप जुड़ना चाहते हो। ठीक है, अपना ऑरा मजबूत करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको उसके लायक बनना पड़ेगा ना। बिल्कुल। जब तक आप उसके लायक बनोगे नहीं तो चीज़ को कैसे कंट्रोल करोगे? अच्छा। तंत्र कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अरे आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत प्राचीन शक्तियों से चला आ रहा है, देवी देवताओं से चले आ रहे हैं ये चीज़ें। बिल्कुल। ये हमने तैयार नहीं किए हैं, ये तो बीच में लुप्त हो गए थे, तो हमारे गुरुदेव जैसे हम जैसे लोग इनको आगे ला रहे हैं तंत्र जी को। सर। नहीं तो तंत्र के नाम से तो लोग वैसे ही डर खाते हैं। ठीक है, तो इसमें आने से पहले अपनी कई चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, जैसे मैंने पहले बताया अभी जी जी। कि इसमें पात्रता होना जरूरी है, संयम होना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। किसी भी रास्ते पे चलने से पहले एक बार उस रास्ते के बारे में सोचा जाता है कि इसको हम कैसे करें, चल सकते हैं इस रास्ते की, नहीं चल सकते हैं, तभी उसमें बढ़ना चाहिए। जैसे क्या होता है कि साधक साधना में बैठ जाता है, ठीक है, अब एक होता है नॉर्मल जी। ठीक है, अब नॉर्मल साधक जो होता है उसका शांत स्वभाव होता है, लेकिन उसके अंदर तो भय है। हाँ। शांत तो वो चेहरे से शांत है, गुस्सा उसके अंदर नहीं है, लेकिन भय तो है। बिल्कुल। अब वो साधना में बैठ जाता है। अब जब साधना में शक्ति उसके सामने प्रत्यक्ष में आती है, जबकि उसके अंदर उसकी ऊर्जा भी है, वो उसको सहन कर सकता है, लेकिन उसका जो भय होता है वो भय उसको रुकने नहीं देता है। तो ऐसे माहौल में क्या होता है कि आदमी को थोड़ा सा उग्र भी होना चाहिए, उसके विचारों में उस टाइम के लिए थोड़ा गर्मी होनी चाहिए, मतलब भाव जो है वो थोड़ा गुस्सा भरा भी होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल कर लेना जी चाहिए हाँ, मतलब। ताकि वो शक्ति से बात कर सके। अब जैसे एक साधक था, उसके सामने आई शक्ति, ठीक है, अब उसकी हिकमत ही नहीं उससे बात करने की। शक्ति कह रही है कि वचन ले, बोल, तुझे क्या चाहिए, क्यों बुलाया मुझे। हाँ। उसकी हिकमत इतनी नहीं हुई कि शक्ति से वो बात करे और वचन ले ले। शक्ति ऑटोमेटिक भाग गई, कोई फायदा नहीं हुआ साधना कोई का। फायदा नहीं हुआ। दूसरा साधक पूरा एनर्जी के साथ बैठा हुआ है, अब शक्ति आ रही, शक्ति आपसे प्यार से बात कर रही है और आप शक्ति से गुस्से में बात कर रहे हो एकदम से। गुरु का आदेश है, मैंने बुलाया है आपको, एक एटीट्यूड में। तो शक्ति ने क्या किया, उसी को लपेट करके और उसके बाद अपने चलती बनी। तो इन चीज़ों में संयम रखना बहुत जरूरी है। परिस्थिति को देखा जाता है कि परिस्थिति कैसी है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उस हिसाब से शक्ति का सामना किया जाता है। शांत व्यक्ति हर चीज़ पा सकता है, लेकिन जहाँ शक्तियों की बात आती है तो उस टाइम उनको संयम के साथ में, धैर्य के साथ में शक्ति से मुकाबला करने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। शक्तियाँ पा तो सकता है लेकिन वो टिकेंगी नहीं अगर कोई इतना भी ज़्यादा शांत है तो फिर। जी, क्योंकि पावर तो पावर है ना। हाँ बिल्कुल, वो भी अपनी शक्ति पावर कभी शांत होती नहीं है,
आपने बुलाया तो उसको शांत भाव में है, लेकिन देखो जिसका जो फितरत होती है वो छूटती तो नहीं है। जी जी सर। शक्ति तो शक्ति है। तुम पराशक्ति को अपने पास बुला रहे हो तो वो कहीं ना कहीं अपना रुख तो दिखाएगी, और जब वो अपना रुख दिखाएगी तो उसको थोड़ा सा स्ट्रांगता होनी जरूरी है। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए तंत्र नहीं बना है। तो सर इसके लिए जैसे कोई प्रॉपर कोई स्थान या वातावरण की भी ज़रूरत होती है या कहीं भी बैठ के हम साधना कर सकते हैं? इसके लिए क्या होता है कि अगर आप इस लाइन में आ रहे हो तंत्र लाइन में, तो इसमें हर चीज़ देखा जाता है। जैसे शांत वातावरण होना चाहिए, ठीक है, नियमित पूजा पाठ होनी चाहिए, कोई एकांत स्थान होना चाहिए कि जहाँ आप ध्यान लगा के कर सको अपने शक्तियों को, या अपने ध्यान को शक्तियों तक केंद्रित करने की कोशिश कर सको। मान लो आप घर में कर रहे हो जी। अब उसी घर में हम सब रह रहे हैं और उसी कोने पे मंदिर बना हुआ है, सपोज आप वहाँ पे बैठ के ध्यान कर रहे हो या साधना कर रहे हो, वो सफल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि घर में 10 सदस्य हैं, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कोई बात कर रहा है, आपके मन में एक भय है कि कोई देख तो नहीं रहा है मेरे को, कोई मुझे टोक तो नहीं रहा है, ठीक है, तो उसमें डिस्टर्ब ज़्यादा होता है बंदा। तो घर के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। इसके लिए या तो एकांत कमरा होना चाहिए, एकांत जगह होनी चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में साधनाएं होती है, जबकि मंदिर में साधनाएं नहीं होती। अच्छा। साधनाओं के लिए चाहिए एकांत जगह चाहिए, जैसे कहीं जंगली एरिया हो, या कोई खेत खलियान हो, या शमशान हो। इस तरह की जगहों में साधनाएं ज़्यादा फलदायी होती है और तुरंत रिजल्ट भी देती है। मतलब एनवायरनमेंट मैटर करता है कि कहाँ बैठ के तुम साधनाएं कर रहे हो। सर साधना जैसे करते हैं या तंत्र का नाम जब भी आता है तो जब ऐसे होता है कि कोई साधना अगर आप कर रहे हो तो संकल्प लेना ज़रूरी होता है। ये संकल्प के बिना तो कोई काम ही नहीं होता, साधना में ही नहीं। तो ये संकल्प है क्या चीज़? तंत्र में या पूजा पद्धति में संकल्प के बिना कोई काम नहीं है। आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम अगर कोई अनुष्ठान करते हैं उसमें भी हम संकल्प लेते हैं जी। संकल्प का अर्थ होता है कि जैसे हम किसी कार्य को करना चाहे, जैसे आप घर से हम बाहर निकलते हैं, हम कहते हैं कि आज हमें ये काम करके आना ही आना है। तो संकल्प का अर्थ होता है कि हम किसी चीज़ को अगर उठा रहे हैं, किसी शक्ति का हम पूजन कर रहे हैं, तो जब तक हमारा वो पूजन पूरा नहीं हो जाता हम अपने स्थान को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। किस लिए हम कर रहे हैं इसको? धन प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए, ठीक है, पारिवारिक शांति के लिए, बीमारी दूर करने के लिए। संकल्प में पूर्णतः उस चीज़ को बोला जाता है कि आप अगर ये अनुष्ठान कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि बिना संकल्प की कोई भी पूजा नहीं होती। अब साधना में सबसे पहला मैं तो संकल्प का है। और सर अगर कोई संकल्प ही तोड़ दे तो? संकल्प टूटता तो शक्ति नहीं आएगी, आपकी पूजा खंडित है, क्योंकि आप तो अपने वचनों से टूट गए ना, उसका फिर दुष्प्रभाव भी आता है। अच्छा। कि आपने संकल्प ले रखा है, आपने संकल्प तोड़ दिया, तोड़ा आपने, शक्ति ने नहीं तोड़ा है। शक्ति तो आपके लिए पास आने को तैयार है, लेकिन आपने बीच में खंडित कर दिया तो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाएगा। अच्छा। और सिर्फ किसी से गलती से टूट जाए तो क्या शक्तियाँ माफ करती हैं फिर ऐसे? हाँ, गलती से होता उसमें कोई वो नहीं। अच्छा, शक्तियाँ समझती हैं इतना हाँ, सामने समझती वाले है को। बात को। अच्छा। और सर किसी की जैसे दिनचर्या में अगर किसी को बदलाव लाकर अगर कोई साधना करता है तो वो बदलाव कौन कौन से होते हैं कि जिससे फिर उसकी साधनाएं अच्छी और फलित होती हैं? उसके लिए सबसे पहला बदलाव तो ये होता है कि घर का जो माहौल है वो बिल्कुल शांत, खुद के विचारों में कंट्रोल, गुस्से पे कंट्रोल, खान पान का ध्यान रखना, गलत संगत का ध्यान रखना, इन चीज़ों से दूर रहना है। जहाँ तक हो मन में अपने इष्ट का सुमरन, गुरु का सुमरन करते रहो। उसके बाद आप एक ऐसा स्थान चुनो कि जहाँ बैठ के आप पूर्णतः तंत्र सीख सको और साधना में आगे बढ़ सको। खान पान में बदलाव सर, जैसे तामसिक खान और पान में सात्विक भोजन की आप बात कर रहे हैं? देखो, साधना में क्या होता है कि तामसिक ये बाद में आता है, पहले नॉर्मल साधना होती है तंत्र में। जी। बेसिक में जो होता है, तो बेसिक में सबसे पहले खान पान का ध्यान क्या रखना पड़ता है या साधना के टाइम पे, कि जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता है, पूर्णतः शुद्धता के साथ रहना पड़ता है, गलत विचार, झूठ, इन चीज़ों से बच के रहना पड़ता है, ठीक है। किसी के प्रति द्वेष भाव ये चीज़ें मन में नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कि आप सुबह माला जप रहे हो, आसन से उठ के आपने बच्चों को 2 गाली दे दी, या आपके कोई कुछ कह रहा है, आपने उससे गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो आप न तो भक्ति में आ सकते हैं, ना आप साधक बन सकते हैं।
लेकिन सर तंत्र में तो ये सब चलता है ना, मांस मदिरा ये सब। वो तब चलता है कि जब प्रॉपर तरीके से आप एक बार साधना कर चुके हो। जब तक आप, बता तो रहा हूँ, बेसिक ही पूरी नहीं है, जब तक आप एक साधना सफल नहीं कर लेते हैं तब तक ये चीज़ें नहीं होती। कोई भी तांत्रिक हो या गुरु हो अपने साधक को इस तरह की साधना नहीं देता तामसिक, जब तक वो एक नॉर्मल शक्ति को प्राप्त न कर ले। तो सर और कौन कौन सी ऐसी अनिवार्य शर्तें होती हैं कि ये इंसान को करनी ही करनी पड़ेंगी, इसके बिना तो कोई साधना कंप्लीट ही नहीं हो सकती? इसके लिए सबसे पहले उसका ध्यान, हम्म। गुरु के प्रति समर्पण, शक्ति के प्रति समर्पण, अपने विचारों पे कंट्रोल। जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होगी साधक कभी साधना नहीं कर सकता। और आपको क्या लगता है सर कि लोग सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं फिर? लोगों के सबसे ज़्यादा गलती यहाँ करते हैं कि जो उनका लालच है ना, कि मुझे अभी के अभी चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ी गलती इंस्टेंट रिजल्ट। कि अगर मेरे पे सपोजली कर्जा है अच्छा। या मेरा कोई दुश्मन है, मैं तंत्र में किस लिए आया हूँ? मैं दुश्मन को मारने के लिए आया हूँ। या किस लिए आया हूँ? मेरे ऊपर कर्जा, मुझे कर्जा तारना है। अब उसके तारने के चक्कर में वो अपना जो होश और आवास होता है उसको खो देते हैं। पूरी दीक्षा ले लेते हैं, बेसिक भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है शक्ति की, साधनाओं की, तो सबसे पहली गलती उनकी ये होती है कि उनका जो दिमाग है वो अपने कर्जे पे और दुश्मन पे रहता है, शक्ति पे नहीं रहता। जब तक आप शक्ति पे और गुरु पे ध्यान को केंद्रित नहीं करोगे, अच्छे विचार नहीं रखोगे, तो शक्ति आपके पास नहीं आएगी, कितना भी जोर लगा लो। शक्ति से प्रेम जोड़ना ही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक शक्ति से प्रेम नहीं जोड़ोगे, कितनी भी साधनाएं कर लो, आप सफलता नहीं मिल सकती। उसमें ना गुरु कुछ कर सकता है, ना इष्ट कुछ कर सकता है। सर अगर किसी साधक को बहुत ज़्यादा डर लगता है और फिर भी उसे साधनाएं करनी है, तो वो अपने डर को कैसे दूर कर सकता है? उसको डर को दूर करने के 2 तरीके हैं। जैसे? या वो अपनी गुरु को जीवन समर्पण कर दे, गुरु के ऊपर निछावर हो जाए, तो ऑटोमेटिक डर निकल जाएगा। या नित्य अपनी बैठक करे, अपना ध्यान करे, धीरे धीरे करके जैसे ही वो अपने इष्ट का मंत्रोच्चारण करेगा, गुरु मंत्र का उच्चारण करेगा, तो उसका जो भय है वो धीरे धीरे निकल जाता है। जो गुरु मंत्र होता है उसको हर साधक या हर बंदा हल्के में लेता है, उसकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं। जो गुरु मंत्र होता है वो एक हथियार है। अच्छा। ठीक है, वो आपकी बंदूक भी है और गोली भी है। अच्छा। अब उसको चलाना और समझना आपके ऊपर निर्भर है। गुरु ने आपको पकड़ा दिया है, अगर आपने कह दिया कि गुरु ने मुझे दे रखा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो समझ लो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। और अगर आपको डाउट है थोड़ी सी भी, तो वही आप पास नहीं हो सकते। आपका भय निकलना इतना आसान नहीं है। अच्छा, मतलब मानने पे डिपेंड करता है ना पूरा, कि आप मानते किस तरीके से हो किसी चीज़ को। क्योंकि भावा और श्रद्धा, तंत्र में या वैसे भी क्यों कहते हैं कि आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी सेवा, आपका समर्पण, यही चीज़ें आपको आगे बढ़ाती है। जब आपके अंदर यही चीज़ें नहीं है तो आपका डर कैसे निकलेगा? तो सर ये गुरु मंत्र साधना में काम कहाँ पे आता है, क्या रोल होता है इसका? देखो, जब भी बंदा साधना में बैठता है तो सर्वप्रथम गुरु का ध्यान करके एक माला का जो जाप तो गुरु मंत्र का ही होता है। अच्छा। उसी के बाद जो मंत्र होता है उसका जाप किया जाता है। अच्छा। क्योंकि गुरु ही हमारी ढाल है, नहीं तो हर बंदा साधना में क्यों नहीं बैठता? सही बात है। और जो बिना गुरु के बैठते हैं वो पछताते हैं। तो गुरु को ही साक्षी माना जाता है। वो कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, कि गुरु ही सब कुछ है। तो गुरु के जब माला का जाप होता है, गुरु मंत्र का एक माला जाप जो किया जाता है, वही हमारा ढाल बन जाता है और वही मंत्र हमें शक्ति से जोड़ता है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस सर आपके पास जहाँ पे ऐसा कुछ आपने देखा हो या फील किया हो किसी की साधना? जैसे आपने देखा है कि मैं बार बार शिविर लगाता हूँ, ठीक है, शिविर में साधनाएं करवाता हूँ। तो जैसे मेरे एक साधक था, अब वो दिखाव में तो ऐसे लगता था कि इसके बराबर मेरा कोई शिष्य ही नहीं है। अच्छा। लेकिन जब भाव की बात आई, जब उसको साधना में बिठाया गया, वो जाप करने लगा। 3 बार साधना की बंदे ने। अच्छा। 2 बार तो बिल्कुल फेल रहा। तीसरी बार फिर मैंने उसको बुलाया, अच्छे से उसको पूछा कि तेरी कमी कहाँ है? गुरु में तो कमी होती नहीं है। गुरु ने तो हाथ काट के तुम्हें दे दिया, उसको सिखा दिया है, अब चलना तो तुम्हें पड़ेगा भाई, ठीक है। अब वो बार बार कहता है कि गुरु जी मेरे साधना ही सफल नहीं हो रही, आप बताओ मुझे क्या करना है? आपके अंदर कमी है कि मेरे अंदर कमी है? अब जो बंदा डायरेक्ट कह रहा है कि आपके अंदर कमी है कि मेरे अंदर कमी है,
तो डाउट तो आ गया ना कहीं ना डाउट कहीं। कर रहा है, सही बात है। ठीक है, मैंने उसको बुलाया, पर्सन है, उसको समझाया, मैंने कहा देख, शक्तियाँ ऐसे नहीं आती, जिस भाव से तुम आए थे मेरे पास तुम्हारे अंदर वो भाव है ही नहीं, क्योंकि दिखावा की नहीं होती दुनिया। शक्ति दिखावा नहीं देखती, शक्ति भाव देखती है कि तुम्हारा कनेक्शन कहाँ जुड़ रहा है। अभी तक तुम्हारा कनेक्शन मेरे से जुड़ा नहीं है। जिस दिन तुम्हारा कनेक्शन मेरे से जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक शक्ति आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। मेरे से जुड़ने का मतलब आपके अपने इष्ट से आपका कनेक्शन जुड़ गया। अच्छा, तो शक्तियों को ये सब भी फील हो जाता है? क्यों कहते हैं सूक्ष्म शरीर। हम्म। हमारे दो शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म शरीर में ही तो परमात्मा है। क्यों कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है? जी जी। तो उसको तो सब पता है कहाँ क्या चल रहा है। अच्छा। ठीक है, तो तंत्र इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। अच्छा, हाँ, वो तो है ही सर। और सर, अगर जैसे कोई इंसान साधना करने से पहले अगर छोटे छोटे कोई अभ्यास कर ले या प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे साधनाओं से पहले, तो क्या फिर उसके साधने सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जैसे कि आपने गुरु मंत्र ले रखा है, आप दीक्षित हो, ठीक है, तो गुरु ने आपको क्या नियम दिए हैं, उन नियमों को पूरी तरह चल करके उस रास्ते पे जो गुरु ने आपको दिए हैं उन पे चलो। कुछ चीज़ें अपनी तरफ से एडवांस में करना चाहिए। जैसे कि अगर गुरु जी ने आपको 1 घंटे की बैठक बताई है, आप उसको 1.5 घंटे करो। गुरु जी ने आपको गुरु मंत्र की 5 माला बताई है, आप उसको 11 माला कर लो, 7 माला कर लो। मतलब अपनी टाइमिंग एडवांस में चलाओ और प्रैक्टिस करते रहो मतलब। ठीक है। अब कभी भी क्या होता है, साधना से पहले मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र की लय पूरी तरह से पहले अच्छे से कर लो, फिर जाके साधना में बैठो, सफलता मिलेगी। तो सर, अगर किसी को जैसे प्रॉपर ज्ञान है साधनाओं का कि कैसे करना है, क्या है कैसे नहीं, लेकिन उसके बाद में अगर उसके पास मार्गदर्शन नहीं है, तो भी क्या साधना उसकी असफल हो सकती है? कोई चांसेस हैं? जी हाँ, क्योंकि अपने आप ज्ञानी कोई नहीं बनता। वो तो है ही। गुरु क्या आता है, आपको मार्गदर्शन है, वो आपको लाइन दिखाएगा कि आपको शक्ति आएगी तो कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे चलाना है। आप बैठ गए हो, शक्ति आ गई है, आपको पता ही नहीं कि मुझे शक्ति से क्या चाहिए, मुझे शक्ति से क्या मांगना है, क्या वचन करने हैं, उन वचनों पे रुके पड़े हैं। कई बार क्या होता है, साधक को शक्तियाँ सिद्ध हो जाती है लेकिन वो चलाना ही नहीं आता। अच्छा। क्योंकि आपने वचन इस हिसाब से दिए हैं कि शक्ति कोई काम ही नहीं है, आया खिलाया और भेज दिया। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान गुरु देता है। बट सर, लोग किताबों में से पढ़ के भी तो करते हैं। तो वही चीज़ तो है ना, वो अधूरे है ना। अच्छा। अधूरी विद्या जी का नाश। ठीक है, जो प्रैक्टिकली जैसे मैंने अभी बताया कि साधनाओं में लोग उतर जाते हैं तंत्र में, ठीक है, लेकिन तंत्र में असली गहराई तब मिलती है जब आपको प्रैक्टिकल तरीके से गुरु के मार्गदर्शन में रह के उनको सीखो। अच्छा। किताबों तक तो एक प्रदर्शन है, अब प्रदर्शन के ही कारण लोग जुड़ते हैं, हाँ बिल्कुल। चमत्कार देखने के जी, लिए, जी। परेशानी हटाने के वो लिए। एक जिज्ञासा होती है ना मन में जिज्ञासा कि होती है, जी। हमें चमत्कार देखने हाँ। तंत्र में, ऐसा कुछ होता भी लेकिन है वो नहीं। केवल किताबों तक ही सीमित रह जाता है। जब तक प्रैक्टिकली कहीं पे होगा नहीं, कोई गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करोगे तो आगे बढ़ना संभव। जैसे सर, अगर किसी साधक की साधना संपन्न हो गई, उसने कर ली, तो उसे ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं जिससे फिर उसे पता चलता है कि हाँ, मेरी साधना जो है वो कंप्लीट हो चुकी है? जैसे कि सबसे पहले उसका जो मन है वो एकदम शांत हो जाता है, ठीक है। दूसरा, ऑटोमेटिक उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, परिवार में सुख शांति आनी शुरू हो जाती है। जो उसकी परेशानी होती है उन परेशानियों में उनको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। अच्छा। अगर आपके साथ ये लक्षण हो रहे तो आप ये समझ लो कि आपकी साधना सफल हो चुकी है। अब सर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो साधना स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन पूरी नहीं कर पाते, जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल दिया था अपने शिष्य का, तो वो इंसान गलती कहाँ करता है कि उसकी बार बार कोई भी साधना का कंप्लीट नहीं हो पा रही? सबसे बड़ी गलती तो उसकी ये है कि वो साधना को साधना की तरीके से कर ही नहीं रहा है। अच्छा, उसे तो बस चमत्कार देखने हैं। ठीक है, उसको चमत्कार देखना है, ना उसको गुरु पे भरोसा है, ना शक्ति पे भरोसा है। उनको तो ये लगता है कि हम बैठ गए हैं, गुरु जी ने हमें दे रखा है, शक्ति तो आएगी आएगी, लेकिन अपने अंदर की कमियां नहीं ढूंढते। अच्छा। कि मेरे अंदर कमी कहाँ है, मेरा भाव कहाँ है। शक्ति से प्रेम जुड़ा नहीं, भाव जुड़ा नहीं, शक्ति आएगी कहाँ से? सही बात है। फिर वो अधूरे में छोड़ देते हैं, वो चीज़ें उनके लिए और नुकसानदायक बन जाती है। और फिर दोष देते हैं तंत्र को कि तंत्र सिद्ध नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता शक्तियां है। सिद्ध नहीं फिर होती। लास्ट में हाथ थक के बोलते हैं तंत्र है ही नहीं। हाँ। तो ये कमी उसके खुद के अंदर होती है, गुरु के अंदर नहीं है। तंत्र अपनी जगह में तंत्र है,
गुरु अपनी जगह में गुरु होता है, ठीक है, ये करने वाले के निर्भर है। अच्छा, अब सर जो लोग ये साधनाएँ करना चाहते हैं या जो तंत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा मार्गदर्शन कि उनसे कोई गलती ना हो, कोई भी साधना करते टाइम? मैं तो ये कहता हूँ जो भी अगर तंत्र में आना चाहते हैं या भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेन चीज़ों को ध्यान में रखें कि सबसे पहले तो आप अपने विचारों को कंट्रोल करें, अपने गुस्से पे संयम रखें, अपनी वाणी पे संयम रखें, अपनी जो भाषा है उसमें मधुरता लाएं, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों से ही ईश्वर प्रसन्न होता है। जी सर। अपने नित्य नियम बनाएं, पूजा पाठ का कम से कम साधना में आने से या भक्ति में आने से पहले जो आपकी बैठक है वो मजबूत होनी चाहिए, कि अगर कल को आपको माला पकड़ाई जाए तो माला जपने के लिए कम से कम बिना हिले डुले कम से कम आधा घंटा तो आप बैठ पाओ, अच्छा। जो स्टार्टिंग है। तो इन चीज़ों को तंत्र में आने से पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद आप ऑटोमेटिक गुरु मंत्र जैसे ही लेते हो तो आपके लिए फलित हो जाता है। बाकी लाइन तो गुरु बता ही देता है। और कुछ डेली प्रैक्टिस भी करनी चाहिए ताकि वो हाँ, एक हैबिट में आ वही जाए कह वो रहा हूँ चीज़ें। मैं। डेढ़ पर जैसे आज आप 15 मिनट बैठे, कल आप 20 मिनट बैठो, फिर आधे घंटे बैठो। दिनचर्या में अपने पूरे जो लाइफ है उसमें आपको परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे सोने का, कि अगर आप 12-1 बजे सो रहे हो, ठीक है, तो जैसी बात आप 4 बजे नहीं उठ पाओगे। पॉसिबल ही नहीं है सर। तो सबसे पहले तो जो आपके सोने की प्रतिक्रिया है उसमें आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, अच्छा। ठीक है। दूसरा खाना, खाना आपको उस हिसाब से खाना चाहिए कि जो आपकी बॉडी है उसमें आलस पैदा ना हो, अच्छा। कि अगर आप बैठ रहे हो तो आपके शरीर में वो मजबूती रहे कि आप चीज़ को फोकस कर सको। अच्छा। तीसरा, आप कहीं काम पे जा रहे हो तो उस काम में भी आपका ध्यान जो आपके इष्ट की तरफ होना चाहिए। काम को काम के तरीके से नहीं, काम को ये समझ के करो कि ये मैं अपने इष्ट का काम कर रहा हूँ। आपको थकान भी नहीं लगेगी और आपका काम भी सफल रहेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को कर करके आप पूर्णतः साधक में आ सकते हैं, तंत्र में बढ़ सकते हैं। पूरे फोकस के साथ ही साधना करनी चाहिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस पॉडकास्ट को इतना सुंदर बनाने के लिए, जहाँ पे आपने हमें तंत्र के अंदर जो साधना करते हैं इंसान, उनके लिए कौन सी शर्तें अनिवार्य होती हैं, किस तरीके से करना चाहिए उन्हें, कौन कौन सी गलती जो लोग करते हैं उनके बारे में भी हमने बात करी। तो सर थैंक यू सो मच सर फिर से। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम वो टॉपिक लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।